आजकल सऊदी अरब में जितने भी विदेशी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इकामा पर सिम ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले लोग सिम कार्ड अपने पासपोर्ट पर ही रजिस्टर करवा लेते थे, लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब सऊदी अरब में सिम कार्ड इकामा पर ट्रांसफ़र करना ज़्यादा बेहतर और सही तरीका माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि इकामा पर सिम कार्ड ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है और इसका आपके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका सिम कार्ड आपके पासपोर्ट पर रजिस्टर है तो जब भी आपको किसी ऑफिस या सर्विस का फ़ायदा लेना होता है तो आपको दो अलग अलग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका पासपोर्ट और दूसरा आपका सिम कार्ड नंबर। इस दौरान कभी कभी ये पता लगाना कि कौन सी सिम किसके नाम है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर सिम कार्ड नंबर इकामा पर ट्रांसफ़र हो तो सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी। इकामा ही आपके वर्क परमिट और पहचान का प्रमाण होता है, तो सिम कार्ड नंबर का इकामा से जुड़ा होना आपको एक ही जगह पर सब कुछ दिखाने का सुविधा देता है। इससे आपकी पहचान और सभी दस्तावेज यानी सभी डॉक्यूमेंट एक जगह पर हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। सऊदी अरब में सिम कार्ड को गलत तरीके से रजिस्टर करना या उसे ट्रांसफ़र करना एक कानूनी मुद्दा बन सकता है। अगर आपका सिम कार्ड पासपोर्ट पर रजिस्टर है और आपने इकामा पर ट्रांसफ़र नहीं किया तो किसी भी कानूनी मामले में आपको परेशानी हो सकती है। इकामा पर सिम ट्रांसफ़र करने से ये सुनिश्चित होता है कि आप पूरी तरह से कानून रूप से सही हैं। इससे आपको बाद में किसी भी प्रकार की कानूनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इकामा आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका सिम कार्ड इकामा से जुड़ा है तो हर जगह आपको आसानी से सब कुछ साबित करना पड़ता है। जैसे ही आप किसी नए सर्विस, बैंक या किसी और जगह जाते हैं तो आपको बार बार अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। बस आपका इकामा और सिम कार्ड नंबर दोनों ही एक साथ जुड़े होने से सारे रिकॉर्ड एक जगह मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसे सऊदी अरब में बहुत सारी सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज में आपका इकामा से जुड़ा होना ज़रूरी होता है, उसी तरह सिम कार्ड नंबर का भी इकामा से लिंक होना चाहिए। इससे आपका काम और भी जल्दी और सही तरीके से होता है। उदाहरण के लिए अगर आप किसी ऐप या ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इकामा से लिंक सिम को वो सुविधा आसानी से दिला सकता है। अगर सिम कार्ड आपके पासपोर्ट पर रजिस्टर है तो आपको कई बार ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग जैसे सर्विस में दिक्कत हो सकती है, खासकर तब जब आप किसी ऐप जैसे टेबी या टमारा जैसी सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये सभी सर्विसेज सिर्फ इकामा से जुड़ा हुआ नंबर एक्सेप्ट करती है। अगर आपका नंबर पासपोर्ट पर रजिस्टर है तो आपको ये सेवाएं नहीं मिल पाती, लेकिन अगर आपका सिम कार्ड इकामा पर रजिस्टर होता है तो ये सभी सर्विसेज बिना किसी परेशानी के आपके लिए उपलब्ध होती हैं। इससे आपको कई बार अपनी पहचान और सभी डॉक्यूमेंट दिखाने में परेशानी नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही सिस्टम में सही तरीके से जुड़ा होता है। अगर आपका सिम कार्ड पहले पासपोर्ट पर रजिस्टर था तो अब उसे इकामा पर ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। आपको बस अपने सिम कार्ड के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना होता है और वहां जाकर सिम कार्ड का इकामा पर ट्रांसफ़र कराना होता है। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। आपको केवल अपना इकामा यानी मोबाइल नंबर और इकामा लेके जाना होता है। बस उनसे कहिए कि हमारे ये जो सिम कार्ड है पासपोर्ट पे पहले था, अब इसे इकामा पर ट्रांसफ़र कर दो। वो कोई भी फीस नहीं लेगा और बहुत जल्द ही ये करके दे देगा आपको। इस ट्रांसफ़र के बाद आपका सिम कार्ड पूरी तरह से आपके इकामा से जुड़ जाएगा। आपको किसी भी सरकारी या प्राइवेट सेवा का इस्तेमाल करते वक्त कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान होते हैं कि जब भी वो टेबी या टमार से ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो ऑर्डर नहीं होता। वजह ये है कि जो मोबाइल नंबर पड़ा है उसमें वो इकामा से लिंक नहीं है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आपने अमेज़ॉन से मोबाइल लेना है टेबी या टमारा से, ठीक है। तो जो अमेज़ॉन अकाउंट आपका बना है उसमें आप चेक करें कि मोबाइल नंबर आपका कौन सा है। अगर आपका मोबाइल नंबर इकामा से लिंक है तो सही है, अगर पासपोर्ट से है तो सही नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता टेबी या टमारा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सऊदी अरब में इकामा पर सिम ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है और इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने सिम को इकामा पर ट्रांसफ़र नहीं किया है तो अब समय आ गया है कि आप इसे जल्द से जल्द करवा लें। ये न सिर्फ आपकी पहचान को सुरक्षित बनाता है बल्कि आपको सऊदी अरब की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज में भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आपका हर काम आसान और सही तरीके से चलता रहेगा। इसलिए जब भी आप सिम खरीदने जाएं तो ध्यान रखें कि वो इकामा से जुड़ा हुआ हो, ताकि आपको भविष्य में किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
तो दोस्तों जानकारी बस यहीं तक थी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।